लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं सामने और वो बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधे सुनते हैं। वोट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने फ़ज़ल और करम से हमारे इस फ़ैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन 5 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के तमाम राय दहिंदगान का, ज़िम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे ग़ुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ़ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बलाला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ़ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अरकान बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अखिलेश यादव का ताज़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव जिन्होंने महागठबंधन के लिए बाकायदा प्रचार प्रसार किया था, और अब ट्वीट करके अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, उनकी ओर से लिखा गया है, यूपीए में पीडीए सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने लिखा है 2027 में होंगे यूपी के विधानसभा चुनाव। बिहार के नतीजों पर अखिलेश यादव ने यह बाकायदा पोस्ट किया है और उनकी ओर से लिखा गया है 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। लगता है लखनऊ वालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है और चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है और इसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से ये ट्वीट किया गया है। इस पर जल्दी से धनंजय गिरी जी आपकी टिप्पणी एक। चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले पार्लियामेंट में विपक्ष के लिए कहा था कि सारी उम्र गाली भी भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। महागठबंधन में आप देखे होंगे, आप खुद बिहार में थी, जो जूतम पैजार थी, आपस में कई सीटों पर लड़ रहे थे एक साथ, तो उसको फ्रेंडली फाइट कह रहे थे। फ्रेंड में फाइट नहीं होती और फाइट होता है तो फ्रेंड नहीं रहता है। कोई सामंजस्य नहीं है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्थिति यह है कि उनके कंधे छिल गए लालू परिवार की लालटेन और उसकी पालकी ढोते ढोते। कांग्रेस में एक बड़ा रिसेंटमेंट है नीचे के स्तर पर, और जो विपक्ष में लगातार जो हताशा और निराशा है, हम लगातार काम कर रहे हैं जनता के लिए, जिस जिजीविषा से काम कर रहे हैं, गांव गरीब किसान नौजवान एक एक आदमी हमसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ वो लोग जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, उनका द एंड होना तय। ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ घड़ी है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करने वाले चाहे जिस दल में भी हो, चाहे 5 पीढ़ियों से कांग्रेस की पार्टी का हो, चाहे सपा 2 पीढ़ियों से चल रहा हो, चाहे यहाँ राजद चल रहा हो, उन सबका द एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ये नई पीढ़ी जो है, जिस जनजी का कभी कभी लोग आह्वान करते हो, सबसे पहले तो वो उसके खिलाफ है जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को जवाब दिया जा रहा है। और बिहार में जिस ढंग से काम किया गया है, मोदी मंत्रा को जिस तरह से लागू किया गया है, जो विकास के गाथा लिखी जा रही है, और यूपी में आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर का जैसा शासन है, तो लोग भूल जाएं। तो आप काम करेंगे, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। हाँ। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को महसूस हो रहा है कि ये हमारी सरकार है। घपलों घोटालों के घटाटोप अंधेरे और लालटेन का अंधेरा नहीं है, ये बिजली का उजाला है। हर घर में रोशनी पहुंच रही है, हर नल को जल पहुंच रहा है, हर गांव को सड़क मिली है,
महिलाओं का जो लिटरेसी रेट 37% था 87.9% पहुंच चुका है। 1.5 करोड़ जीविका दीदी है। समाज का संरचना बदल रही है। गांधी के ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारा गया है। महिलाओं को स्ट्रेंथन किया गया है। एबीसी को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। पूरा राष्ट्र को जिस तरह से नया निर्माण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है, नेशन के नैया खवे नरेंद्र मोदी, जनशक्ति नरेंद्र मोदी के पास व्यापक जीवन का विस्तृत अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, सुदूर अंतर्दृष्टि, प्रसार अंतर्दृष्टि, आत्मचेतना, आत्महंता आस्था, अमोघ आत्मविश्वास के साथ जिस तरह से देश का उन्नयन और विकास कर रहे हैं, उसके सामने बेबस, लाचार और परेशान विपक्ष नजर आ रहा है। बिहार में जब चुनाव था, राजीव गांधी, इस वक्त की बड़ी खबर महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए हैं। आपको बताते चले, सुबह से ही लगातार चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव बने हुए थे। महुआ से तेज प्रताप यादव 51,938 वोट से चुनाव हार गए हैं। विवेश जी, जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी। पहले से लग रहा था हार जाएंगे, ये सेकंड होंगे, ये इस तरह बुरी तरह से हारेंगे, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। इनके पक्ष में कहीं कहीं सहानुभूति भी देखी जा रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि राबड़ी देवी का फोन आया है, मीसा भारती का फोन आया है इनके पक्ष में, लेकिन वहाँ पर जनता ने किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए मतदान किया है, जिसमें तेज प्रताप कोई फैक्टर नहीं बन पाए। बिल्कुल। और लगातार आज की सबसे बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं। वहां पर जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी और नीतीश की सुपरहिट जोड़ी ने कमाल कर दिया है। उत्साह उल्लास के साथ कार्यकर्ता देश के सबसे बड़े नेता का इंतजार कर रहे हैं। प्रचंड जनादेश एनडीए को। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।